नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं सर्विंग पार्ट 1। फर्स्ट चैप्टर है सेकंड ईयर सर्विंग इंजीनियरिंग का। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि सर्वेक्षण या सर्विंग क्या होता है। तो सर्वेक्षण और सर्विंग क्या होता है कि भूमि की सतह पर जो अलग अलग बिंदु होते हैं, चाहे वो हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल हो, उन बिंदुओं की दूरी नापकर एक समतल जगह पर उनके सापेक्ष स्थितियों को निर्धारण करने की जो प्रक्रिया होती है वो सर्विंग कहलाती है। मतलब जब हम पृथ्वी की सतह की बात करें, अर्थ सरफेस की जब हम बात करें, तो हम जानते हैं कि अर्थ सरफेस पर दो प्रकार की एक्सिस होती है, एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस और एक वर्टिकल एक्सिस। तो यदि हम उन हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे स्थित बिंदु या वर्टिकल एक्सिस पे स्थित बिंदु, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल दूरियों को जब हम नापते हैं और नापकर किसी समतल सतह पर, कोई समतल फिक्स सतह होती है जिसको हम डेटम कहते हैं, उसके सापेक्ष यदि हम इन दूरियों की स्थितियों का अगर हम निर्धारण करें, इन दूरियों की स्थितियों को हम लोकेट करें या इनकी पोजीशन को हम आगे ज्ञात करें, तो ये प्रक्रिया हमारी सर्विंग कहलाती है। इसमें पूर्व निर्धारित एंगुलर या लीनियर मेजरमेंट स्थापित हम कर सकते हैं। इनमें हम क्या होते हैं कि हम एंगुलर मेजरमेंट या लीनियर मेजरमेंट को हम इसमें शामिल इंक्लूड कर सकते हैं। अब इसके बाद आता है कि ये जो दूरियां नापने की प्रक्रिया है, जैसे कि हम वर्टिकल हाइट नाप रहे हैं किसी भी बिंदु का, तो उन्हें उस प्रोसेस को वर्टिकल हाइट या किसी पॉइंट का हम एलिवेशन ज्ञात करते हैं, इस प्रोसेस को हम लेवलिंग कहते हैं। तो जो लेवलिंग होती है वो सर्विंग की ही एक शाखा होती है, जिसका उद्देश्य होता है दिए हुए बिंदुओं के सापेक्ष एलिवेशन पॉइंट को ज्ञात करना। मतलब कोई भी एक फिक्स डेटम आपको दिया हुआ है, उसके सापेक्ष हमें अलग अलग बिंदुओं का एलिवेशन पॉइंट ज्ञात करना, या फिर दिए हुए बिंदुओं के सापेक्ष उनका उठान या डिप्रेशन पॉइंट को ज्ञात करना। तलक्षण का मापन सामान्यतः हम वर्टिकल प्लेन में ही करते हैं। अब उसके बाद होता है कि सर्वेक्षण का हमें रिक्वायरमेंट क्यों होता है। तो सर्वेक्षण के रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के काफ़ी अलग अलग प्रोजेक्ट में सर्वेक्षण की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि हमें सिंचाई का काम करना हो, पाइपलाइन बिछाने का काम करना हो, पीएचडी का काम जो होता है जिसमें हम पीने का पानी हम सप्लाई करते हैं, वो काम हमें करना हो, या सीवरेज का हमें काम करना हो। अगर हम सिटी या कॉलोनी की बात करें तो वहाँ का जो गंदा पानी होता है उसे निकालने के लिए हम सीवरेज लाइन को बनाते हैं, तो सीवरेज लाइन का हमें काम करना हो, पाइपलाइन का हमें काम करना हो, या फिर हमें इरिगेशन का काम करना हो, सड़क बनाने का काम हो, रेल बनाने का, पटरियाँ बनाने का काम हो, या ट्रांसमिशंस की जो लाइन होती है वो लाइन बनाने का काम हो, जो माइंस होती है, पुल होते हैं, अलग अलग बिल्डिंगें होती हैं, ये सारे प्रोजेक्ट करने के लिए सिविल इंजीनियरिंग में हमें सर्विंग की रिक्वायरमेंट या सर्विंग की हमें आवश्यकता होती है। तो सर्विंग को प्राइमरी दो डिवीज़न में बांटा गया है। पहला हमारा होता है प्लेन सर्वे और दूसरा होता है हमारा जियोटिक सर्वे। प्लेन सर्वे को हम, प्लेन का मतलब होता है समतल, तो प्लेन सर्वे को हम समतल या तलीय सर्वेक्षण भी कहते हैं। प्लेन सर्वे में क्या होता है कि चूँकि हम जानते हैं, और जियोटिक सर्वे होता है भूपृष्ठ सर्वेक्षण। तो सर्वे के दो खंड होते हैं, दो डिवीज़न होते हैं, प्लेन और जियोटिक सर्वे। सबसे पहले हम समझते हैं कि जियोटिक सर्वे क्या होता है। हम जानते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है वो गोल है, गोलाकार है। तो जब हम पृथ्वी के किसी बड़े पृष्ठ पर काम करते हैं, मतलब पृथ्वी के, धरती के सरफेस के यदि हम लार्ज एरिया पर काम करते हैं, तो जितना हमारा एरिया लार्ज होगा उतना ही हमें सरफेस कर्व प्राप्त होगी। तो जब हम बड़े लार्ज एरिया पे काम करते हैं, जैसे कि दिखाया हुआ है, लार्ज एरिया पे हम काम करते हैं, तो हमें पृथ्वी की जो सरफेस है हमें कर्वेचर प्राप्त होता है, तो उसे हम कहते हैं जियोटिक सर्वे। जितना आपका एरिया लार्ज होगा उतना ही हमें कर्वेचर प्राप्त होगा। तो ये होता है हमारा जियोटिक सर्वे। और दूसरा हमारा होता है प्लेन सर्वे। तो हम जानते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है वो गोलाकार है, पर प्लेन सर्वे में क्या होता है कि जब हम पृथ्वी के सारे एरिया को छोटे छोटे भागों में इंक्लूड करके हम काम करते हैं, तो वो हमारा प्लेन सर्वे कहलाता है। अब प्लेन सर्वे का मतलब है, प्लेन का मतलब होता है समतल,
अब हमारी पृथ्वी तो गोल है, हमें समतल कैसे मिलेगी? तो मान लिया जाए कि हम इस छोटे से एरिया पे काम कर रहे हैं, तो जितना हमारा एरिया छोटा होता जाएगा उतनी हमें पृथ्वी का सरफेस हमें प्लेन नज़र आता जाएगा। तो प्लेन सर्वे में क्या होता है कि हम पृथ्वी के छोटे छोटे एरिया पे काम करते हैं। हमारी पृथ्वी गोल है तो हम क्या करते हैं, पृथ्वी के छोटे छोटे एरिया पे हम काम करते हैं। जैसे कि हमने ये छोटा सा एरिया ले लिया, तो इसे आप देखिए ये लगभग प्लेन सा है। अब हम देखते हैं कि सर्वेक्षण को क्लासिफिकेशन कितने प्रकार के हैं। तो सर्वेक्षण का जो क्लासिफिकेशन है, सर्वेक्षण का जो वर्गीकरण है, वो 3 आधार पर है। पहला है कि सर्वेक्षण क्षेत्र, सर्वे एरिया के आधार पर कि किस एरिया पर हम सर्वे कर रहे हैं। दूसरा है कि हमारे सर्वे का उद्देश्य क्या है, उसके आधार पर सर्वेक्षण का दूसरे भाग में बांटा गया है। और तीसरा है कि सर्वेक्षण करने के लिए, सर्वे करने के लिए जो अलग अलग उपकरणों का हम इस्तेमाल करते हैं, उसके आधार पर सर्वे कितने प्रकार का है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सर्वे एरिया, सर्वेक्षण क्षेत्र के आधार पर सर्वे का वर्गीकरण, बेस्ड ऑन एरिया टू बी सर्वे। तो इसे हमने सर्वे एरिया के आधार पर हमने सर्वे को 3 भाग में बांटा गया है, क्योंकि पृथ्वी के हम मानते हैं सर्वे एरिया के आधार पर 3 भाग पर है। पहला है हमारा लैंड सर्वे, पृथ्वी धरातल जिस पे हम सर्वे करते हैं। दूसरा है जब हम समुद्र में या जल में सर्वे करते हैं, तो दूसरा है हमारा मैरीन या समुद्रीय जलवे सर्वेक्षण। और तीसरा है जब हम खगोलीय अंतरिक्ष आकाश में जब हम सर्वेक्षण करते हैं, उसे हम कहते हैं खगोलीय सर्वेक्षण या एस्ट्रोनॉमिकल सर्वेक्षण। तो लैंड सर्वे, हम पहले बात करते हैं लैंड सर्वे की। लैंड सर्वे को भी 3 भाग में बांटा गया है। पहला है हमारा ट्रोपोग्राफिकल सर्वे। तो हम समझते हैं ट्रोपोग्राफिकल सर्वे क्या होता है। जब हम यहाँ पर लीनियर या एंगुलर मेजरमेंट द्वारा किसी बिंदुओं की हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल दूरी निर्धारित करते हैं, तो ये हमारा लैंड ट्रोपोग्राफिकल सर्वे में आता है। लैंड सर्वे को भी हमने 3 भाग में बांटा गया है। पहला है हमारा टोपोग्राफिकल सर्वे। टोपोग्राफिकल सर्वे या इस्तिलाह करती सर्वेक्षण क्या होता है कि जब हम किसी बिंदु का लीनियर या एंगुलर मेजरमेंट, रेखीय या कोणीय मापन द्वारा किसी निश्चित बिंदु की जब हम हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल स्थितियों को निर्धारित करते हैं, तो ये टोपोग्राफिकल सर्वे में आता है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल है नदियाँ, झरने, झील, पहाड़ियाँ या फिर सड़क, रेलवे, शहर, कैनाल, गांव आदि टोपोग्राफिकल सर्वे के एग्जाम्पल है। लैंड सर्वे का दूसरा पार्ट आता है कैडस्ट्रल सर्वे, भूकर सर्वे। कैडस्ट्रल सर्वे क्या होता है कि जब किसी भी भूखंड को, प्रॉपर्टी, लैंड जो होता है, प्लॉट जो होता है, जब किसी भी भूखंड को खरीदा या बेचा जाता है, तो उसकी गणना के लिए हम जो सर्वे करते हैं वो हमारा भूकर सर्वे कहलाता है। तीसरा है हमारा सिटी सर्विंग। सिटी सर्विंग क्या होता है कि सिटी सर्वे में क्या होता है, जैसे हम किसी सिटी की बात करें, सिटी में क्या होता है, सिटी को जोड़ने वाली कड़ियाँ क्या होती है, वहाँ की गलियाँ, नल लाइनें, सीवरेज लाइन, जल की आपूर्ति जो होती है, पीएचडी डिपार्टमेंट की जो लाइन होती है, आपको पता हो, तो ये हमारा सिटी सर्वे में आता है। तो सिटी सर्वे में आता है जब हम किसी भी सिटी की हम स्ट्रीट, रोड का निर्माण करते हैं, जब हम वहाँ पे जल पूर्ति, पीने के पानी की पाइपलाइन हम व्यवस्था करते, बिछाने का काम करते हैं, या फिर हम वहाँ किसी भी सिटी की हम सीवरेज लाइन का, सीवर का हम निर्माण करते हैं, ये हमारा सिटी सर्वे आता है। अब उसके बाद आता है कि क्षेत्र के आधार पर सर्वे को हमने दूसरे भाग में बांटा गया था, जिसे हमने समुद्रीय या जल सर्वेक्षण कहा था, मैरीन सर्वे या हाइड्रोग्राफिकल सर्वे। तो मैरीन सर्वे, हाइड्रोग्राफिकल सर्वे क्या होता है कि समुद्र पर बंदरगाह बने होते हैं, तो जब हम बंदरगाह या समुद्र के स्तर के माध्यम से निर्धारित करते हैं, बंदरगाह हुआ, जल आपूर्ति हुई, नेविगेशन हुआ, तो जब हम समुद्र में नेविगेशन, जल आपूर्ति या बंदरगाह का हम कार्य करते हैं, तो ये हमारा समुद्री या मैरीन सर्वे कहलाता है। तीसरा हमारा है खगोलीय सर्वेक्षण। जब हम खगोलीय सर्वेक्षण, जब आप अंतरिक्ष में स्थित ग्रह, उपग्रह, सूरज या अलग अलग तारों की जब आप अध्ययन करते हो, तो वो हमारा एस्ट्रोनॉमिकल या खगोलीय सर्वेक्षण कहलाता है। तो ये था
एरिया के आधार पर सर्वे को हमने 3 भागों में बांटा। दूसरा है हमारा उद्देश्य के आधार पर, किस किस उद्देश्य के आधार पर सर्वे कितने प्रकार का होता है। तो सर्वे क्या होता है, बेसिकली किसी भी जो भी आपका प्रोजेक्ट है उसके बारे में डेटा कलेक्ट करने का जो प्रोसेस होता है उसे हम सर्वे कहते हैं। जैसे कि आपने बहुत कॉमन लैंग्वेज में, बहुत कॉमन टर्म में सुना हो कि जनसंख्या का सर्वे चल रहा है। तो जनसंख्या का सर्वे चल रहा है मतलब किसी भी कॉलोनी के या उस सिटी के एक एक जन को गिना जा रहा है, उसमें स्त्री पुरुष को गिना जा रहा है, उसमें वृद्ध और बूढ़े जवान बच्चों को गिना जा रहा है, तो वो हमारा जनसंख्या का सर्वे होता है। मतलब वहाँ पे रहने वाले लोगों की हम जनसंख्या का हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, वो हमारा सर्वेक्षण है। वैसे ही ये हम सिविल इंजीनियरिंग में सर्वे करते हैं। तो यहाँ हम पढ़ रहे हैं उद्देश्य के आधार पर सर्वे को 5 भागों में बांटा गया है। पहला है हमारा इंजीनियरिंग सर्वे। इंजीनियरिंग सर्वे ये जो हम सिविल इंजीनियरिंग में करते हैं, जैसे कि सड़क, रेलवे लाइन, पुल, बांध, रोड, हाईवे बनाने का काम, सीवरेज का काम, पाइपलाइन का काम, तो ये सारे जो सर्वे होते हैं ये हमारा होता है इंजीनियरिंग सर्वे। दूसरा होता है सैनिक सर्वेक्षण, जिसको हम मिलिट्री सर्वे कहते हैं। जैसे कि आपको पता है मिलिट्री में भी जो रणनीति होती है, उनके जो षड्यंत्र होते हैं, उसकी दृष्टि से जो सर्वेक्षण किया जाता है उसे हम मिलिट्री सर्वे कहते हैं। उसके बाद हमारा आता है थर्ड माइन सर्वे। माइन मतलब जो खदानें होती है, जो खाने होती है माइन, तो उसका जब हम सर्वे करते हैं उन्हें हम माइन सर्वे कहते हैं। फोर्थ है हमारा जियोलॉजिकल सर्वेक्षण। हमें पता है कि जो हमारी पृथ्वी है वो अलग अलग परतों से मिलकर बनी हुई है। तो अलग अलग परतों से मिलकर हमारी पृथ्वी बनी हुई है। जब हम पृथ्वी की इन परतों का हम अध्ययन करते हैं तो ये हमारा जियोलॉजिकल सर्वे कहलाता है। थर्ड आता है हमारा पुरातात्विक सर्वेक्षण। पुरातात्विक सर्वेक्षण क्या होता है कि जो पुराने सालों पुराने जीवाश्म होते हैं, अवशेष होते हैं, तो पुराने जीवाश्म अवशेषों पर जो स्टडी की जाती है वो पुरातात्विक सर्वेक्षण कहलाता है। अब है कि उपकरण के आधार पर सर्वे को कितने भाग में बांटा गया है। तो उपकरण के आधार पर सर्वे को विभिन्न भागों में बांटा गया है। सबसे पहले हम उपकरण के आधार पर हमने सर्वे को अलग अलग भागों में बांटा गया है, और जो ये इसके अलग अलग उपकरण हैं वो ही हमारे इस सर्वे सब्जेक्ट के अलग अलग चैप्टर्स हैं। जैसे पहला हमारा है चेन सर्वे। चेन, जैसे हमारे पास टेप होता है दूरी नापने के लिए, वैसे ही पुराने ज़माने में टेप से पहले हम चेन का इस्तेमाल किया करते थे। तो जब हम चेन सर्वे की सहायता से कार्य करते हैं, चेन एक इंस्ट्रूमेंट है, जब हम चेन सर्वे की सहायता से कार्य करते हैं तो उसे हम चेन कहते हैं, चेन सर्वे कहते हैं। चेन सर्वे के पास आता है कंपास सर्वे। कंपास की सहायता से हम जो सर्वे करते हैं कंपास सर्वे कहलाता है। थियोडोलाइट सर्वे, थियोडोलाइट उपकरण है जिसकी सहायता से ऊंचाई या कोण नापते हैं, थियोडोलाइट सर्वे। आता है प्लेन टेबल सर्वे, एरियल सर्वे, ट्रेवर्स सर्वे, ट्रायंगुलर सर्वे, टिकोमेट्रिक सर्वे, फोटोग्रामेट्रिक सर्वे या चेन सर्वे। तो ये सभी वो उपकरण हैं जिनकी सहायता से हम सर्वे करते हैं। तो ये कहलाता है हमारा कि उपकरण के आधार पर सर्वे कितने प्रकार का होता है। अब सर्वे का सिविल इंजीनियरिंग में उपयोग, कई सारी बार क्वेश्चन आ जाता है कि सर्वे का सिविल इंजीनियरिंग में क्या उपयोग है। तो अब तक हमने जो पढ़ा इससे हमें ये तो क्लियर हो गया कि सर्वे का सिविल इंजीनियरिंग में क्या उपयोग है। सड़क बनाने के लिए, रेलवे, पुल, बांध आदि के निर्माण के लिए हम सर्वे का इस्तेमाल करते हैं। प्रॉपर्टी, भूखंड का जब हम क्रय विक्रय करते हैं उसके लिए सर्वे का इस्तेमाल किया जाता है। भूखंड की सीमाएं नापने के लिए, उसकी गणना करने के लिए या उन्हें अंकित करने के लिए हम सर्वे का इस्तेमाल करते हैं। जिसे कोई मानचित्र बनाना हो, मैप बनाना हो, उसके लिए भी हम सर्वे का इस्तेमाल करते हैं। सिंचाई, बिजली, भूकर के निर्धारण के लिए, जल आपूर्ति, सड़कें, इरिगेशन का काम, नक्शे बनाने के लिए सर्वे का सिविल इंजीनियरिंग में सर्वे का उपयोग किया जाता है। सर्वेक्षण एरिया पर किए जाने वाले सभी प्रकार के सर्वे दो कार्य के अंतर्गत आते हैं। पहला है क्षेत्र का प्राथमिक अवलोकन करना, उसकी जांच और कार्य को संचालन करने की योजना, और दूसरा है कि भूमि पर सभी प्रकार के मेजरमेंट लेना और उन्हें फील्ड बुक पे भरना। ये हमारा सर्वे के काम होते हैं। जब हम
सर्वे का हम काम करते हैं तो इसमें होने वाली 3 प्रकार कुछ गलतियां भी हो सकती है। तो सर्वे में होने वाली एरर्स को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है बाय मिस्टेक एरर, दूसरा है सिस्टमेटिक या कॉम्युलेटिव एरर और थर्ड है हमारा एक्सीडेंटल एरर। तो बाय मिस्टेक एरर क्या होती है कि जब ऑब्जर्वर को रीडिंग पढ़ने में कन्फ्यूजन हो या डिसीजन लेने में कन्फ्यूजन हो या उसका ध्यान कहीं और हो और गलती से उसने सही पॉइंट को टारगेट न करके गलत पॉइंट को टारगेट कर दिया हो, जिसकी वजह से रीडिंग हमें गलत प्राप्त होए, तो ये कहलाती है बाय मिस्टेक एरर। दूसरी है कॉम्युलेटिव एरर या सिस्टमेटिक एरर। तो कॉम्युलेटिव और सिस्टमेटिक एरर क्या होती है कि जब हम किसी भी बिंदु की अगर हम गणना कर रहे हो और वो एक अलग अलग स्टेप में की जाए और यदि हम पहले स्टेप में कुछ गलती करते हैं और वो आगे हर स्टेप में कंटिन्यू रहे, उसे हम कहते हैं कॉम्युलेटिव एरर। जैसे कि मान लिया जाए कि हम किसी रेखा का हम मेजरमेंट कर रहे हैं, ये हमारी रेखा है, हमें इसका मेजरमेंट करना है। यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी थी 1 मीटर और इसके बाद दूसरी दूरी थी 1 मीटर, ठीक है। तो टोटल हमारे पास डिस्टेंस आई 2 मीटर। अब यदि हम इस पहली दूरी को 1 मीटर ना पढ़कर इसको हम 0.9 मीटर अगर हमने इसको रीड किया और दूसरी को हमने कम्प्लीटली 1 मीटर ही मेजर किया, तो अब हमारी दूरी आती है 1.9 मीटर। तो मतलब ये जो 0.01 की एरर है, ये 0.1 की एरर आगे हर स्टेप में कंटिन्यू रहेगी, तो ये कहलाती है हमारी कॉम्युलेटिव या सिस्टमेटिक एरर। तीसरी होती है एक्सीडेंटल एरर, मतलब वो एरर जो गलती से की गई हो। जैसे कि हमने पॉइंट भी सही मेजर किया, हमने रीडिंग भी सही पढ़ी, हमने सिस्टम में कोई कॉम्युलेटिव या सिस्टमेटिक एरर भी नहीं रखी, परंतु फिर भी एरर आ रही है, तो वो होती है एक्सीडेंटल एरर। वो कैसे हो सकती है कि मान लिया जाए कि हमारे पास जो चेन है 5 मीटर की चेन, अगर हमें 5 मीटर की चेन दी गई है, आपको बोला गया है कि इस चेन की सहायता से आप सारी दूरियों को मेजर करो, तो वो चेन हमें जो रीडिंग देगी हम उसी को सही मानेंगे। परंतु एक्चुअल में 5 मीटर की चेन 5 मीटर की कंप्लीट ना होकर अगर वो 4.9 मीटर की हुई या 5.1 मीटर की या 5.2 मीटर की हुई, एक्चुअल उसकी वास्तविक दूरी 5 मीटर न होकर उससे कम या ज़्यादा रही, तो उसकी वजह से भी हमें रीडिंग अलग प्राप्त होगी। तो मतलब यदि कोई भी एरर यदि उपकरण में ही पहले से मौजूद है, अगर कोई भी गलती कोई भी त्रुटि हमारे उपकरण में ही पहले से मौजूद है जिसकी वजह से रीडिंग हमारी गलत प्राप्त होगा, मेजरमेंट हमें गलत प्राप्त होगा, तो वो कहलाती एक्सीडेंटल या कॉम्युलेटिव एरर। तो ये था सर्वेक्षण इंट्रोडक्शन कि सर्वे क्या होता है।